Hello dear students, welcome back in economics class. Today our topic is national income, basic concept of national income. What is national income, what is stock and flow, ठीक है, and what is circular flow of income. ये हमने previous टॉपिक में रीड किया था कि स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, नेशनल इनकम, इनकम ऑफ कंट्री, ठीक है। और टुडे जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बिटवीन टू सेक्टर्स इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो टू सेक्टर्स हैं लाइक हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर, तो हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर में सर्कुलर इनकम का जो फ्लो है वो कैसे सर्कुलेट होता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन टू सेक्टर्स इन इकोनॉमी। टू सेक्टर्स इन इकोनॉमी। देखो कि मैंने आपको बताया था कि अगर कंट्री की इकोनॉमी है ओपन इकोनॉमी, व्हेन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री इज ओपन, जब कंट्री की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होगी तो उसमें जो भी इनकम का सर्कुलेशन होगा, ठीक है, सर्कुलेट होगी इनकम, वो क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस फर्म, बिजनेस फर्म टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट टू गवर्नमेंट, तो ऐसे एंड रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो उसमें 5 एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे कि मतलब कि गवर्नमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस फर्म सेक्टर, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज एंड कैपिटल मार्केट। तो इन 5 एलिमेंट्स के बीच जो भी हमारी इनकम है, ठीक है, वो सर्कुलेट होती रहती है। बट हमने यहाँ पे अगर हम सिंपली मॉडल के अकॉर्डिंग समझे कि इनकम का सर्कुलेशन कैसे होता है इकोनॉमी में, तो उसमें हम 2 जो मेन सेक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे एंड दीज सेक्टर्स आर हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस फर्म सेक्टर। फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर। अब देखो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर रेफर्स सच सेक्टर विच इज द ओनर ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मींस जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या होता है, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड विच आर दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लाइक लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर्स। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो मेन ओनर है वो कौन होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। मींस हाउस होल्ड सेक्टर्स में जो भी लेबर्स होते हैं, ठीक है, या फिर कैपिटल उनके पास होती है, लैंड होती है, तो बिजनेसमैन जो प्रोड्यूसर होते हैं अगर उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो वो क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर से मनी, लैंड, कैपिटल वगैरह क्या है परचेज करते हैं, ठीक है। तो मतलब हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हाउस होल्ड सेक्टर नहीं होगा तो बिजनेस सेक्टर अपने आप क्या है, अकेले वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। एंड इन हाउस होल्ड सेक्टर, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो बिजनेस फर्म जो भी गुड्स की प्रोडक्शन करेगी, प्रोड्यूस करेगी गुड्स, तो उन गुड्स को कंज्यूम कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। फर्स्टली जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर रेफर्स टू सच सेक्टर विच इज द ओनर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड इन हाउस होल्ड सेक्टर जो भी प्रोड्यूस की जाएगी, बिजनेस फर्म सेक्टर जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो हाउस होल्ड सेक्टर उन गुड्स को क्या है, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये है हाउस होल्ड सेक्टर। नेक्स्ट है बिजनेस सेक्टर। अब देखो जो बिजनेस सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस लैंड, लेबर, कैपिटल। तो इनकी हेल्प से जो बिजनेस सेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बिजनेस सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेल फॉर हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करने के लिए, उनको कंजम्पशन के लिए बिजनेस फर्म है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब देखो कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है एंड बिजनेस फर्म है उन दोनों में इनकम कैसे सर्कुलेट होती है, कैसे रोटेट होती है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो कि यहाँ पे हम लेते हैं हाउस होल्ड सेक्टर,
household sector, and this is business firm. अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस फर्म में जो मनी का ट्रांजैक्शन है, इनकम का फ्लो है, वो कैसे रोटेट होता है। अब देखो कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो बिजनेस फर्म को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड लेबर। अब देखो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो बिजनेस फर्म को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस फर्म में जो भी गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो गुड्स की प्रोडक्शन करने के बदले में जो बिजनेस फर्म है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करवाएगी, अब देखो अगर लेबर बिजनेस फर्म में काम करेंगे तो लेबर को काम करने के बदले में क्या प्रोवाइड होगी, वेजेस। अगर जो भी हाउस होल्ड फर्म है, हाउस होल्ड सेक्टर है, अगर बिजनेस सेक्टर को प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्री ओपन करने के लिए लैंड किराए पर देते हैं, तो लैंड के बदले में उनको क्या मिलेगा, रेंट। और अगर बिजनेस सेक्टर को कैपिटल प्रोवाइड करवाता है हाउस होल्ड सेक्टर, देन कैपिटल के बदले में उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में उनको प्रॉफिट प्रोवाइड होगा। मींस कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस फर्म को प्रोवाइड करवाती है गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, और बिजनेस फर्म उनको बाद में बदले में क्या चीज प्रोवाइड करवाते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, ठीक है, लैंड को रेंट एंड कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी लेबर, हाउस होल्ड सेक्टर में लेबर के पास जो भी इनकम आएगी एज अ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो उस इनकम को जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि बिजनेस फर्म जो भी उनको इनकम प्रोवाइड करवाएगी, वेजेस, रेंट, तो ये क्या होगी, फैक्टर इनकम। और जो हाउस होल्ड सेक्टर है इस फैक्टर इनकम को कहां पर यूज करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मींस कि अपनी जो भी उनकी डेली की रिक्वायरमेंट्स है, जिन गुड्स की उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन गुड्स को परचेज करने में वो क्या है, अपनी मनी को स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो मनी है, मतलब कि जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गुड्स वगैरह है, वो कहां से परचेज करते हैं, बिजनेस फर्म से, बिजनेस फर्म जिन्होंने गुड्स की प्रोडक्शन की है। अब देखो बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया मींस कि बिजनेस फर्म को वो क्या है, मनी प्रोवाइड करवा रही है गुड्स के बदले में, ठीक है। तो और बिजनेस फर्म क्या है, उनको क्या प्रोवाइड करवाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर देखो कॉमनली वर्ड्स में हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जब भी हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब अपनी इनकम को, फैक्टर इनकम है जो, उसको गुड्स के कंजम्पशन के लिए स्पेंड करते हैं, देन जो सेलर होगा या बिजनेसमैन होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा, उसके मनी के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मींस कि पहले क्या है कि फैक्टर्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं जो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बिजनेस फर्म को प्रोवाइड करवाते हैं। बिजनेस फर्म क्या है, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम करेंगे, कोई भी फर्म में काम करते हैं, तो बदले में उनको क्या प्रोवाइड करवाती है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है। फिर जो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर की फैक्टर इनकम। फिर वो हाउस होल्ड सेक्टर उस इनकम को क्या है, अपनी गुड्स वगैरह को परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, और एक्सपेंडिचर वो कहाँ पे करेंगे, बिजनेस फर्म से, ठीक है, बिजनेस फर्म से वो गुड्स वगैरह परचेज करेंगे, और गुड्स परचेज करने के लिए वो बिजनेस फर्म को इनकम, मनी प्रोवाइड करवाएंगे, और जो बिजनेस फर्म है बदले में उनको क्या प्रोवाइड करवाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि क्या है कि यहाँ पे इनकम का जो फ्लो है वो सर्कुलेट हो रहा है। पहले बिजनेस फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर के काम करने पे उनको वेजेस प्रोवाइड करवाई, ठीक है, तो पहले जो इनकम है वो किनके पास आई, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। फिर वो हाउस होल्ड सेक्टर ने उस इनकम को अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, और लास्ट में वो इनकम किसके पास चली गई, बिजनेस फर्म के पास।
और फिर जब नेक्स्ट लेबर्स वगैरह वहां पे काम करेंगे फिर वो इनकम उनको प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे जो मनी का ट्रांजैक्शन है वो हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस फर्म सेक्टर एंड बिजनेस फर्म सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर में सर्कुलेट होता रहता है। तो ये क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। What is real flow and money flow? देखो रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट इज रियल फ्लो एंड व्हाट इज मनी फ्लो। तो फर्स्टली व्हाट इज रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है कि जब भी जो भी फ्लो है, ठीक है, गुड्स एंड मतलब कि फ्लो होगा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस फर्म। व्हेन फ्लो इज डन बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस फर्म टू हाउस होल्ड सेक्टर, देन इट इज कॉल्ड रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है कि जब हम मनी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। अब देखो मनी को हमने रियल फ्लो में इंक्लूड नहीं करते, तो देखो अगर मनी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो मनी के अलावा कि हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस फर्म में जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो कैसी होती है, ठीक है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, हम मनी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब देखो इसको अगर हम समझे तो यहाँ पर देखो कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म, अब देखो कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है विच इज द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, तो इसीलिए जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो बिजनेस फर्म को क्या प्रोवाइड करवाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स कि हाउस होल्ड सेक्टर में अगर लेबर हैं तो लेबर बिजनेस फर्म को क्या प्रोवाइड करवा रही हैं, उनको मतलब लेबर क्या है, बिजनेस फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवा रही है। मतलब कि अगर बिजनेस फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल चाहिए तो उनको कैपिटल प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अगर उनको लैंड चाहिए रेंट पे तो लैंड उनको प्रोवाइड करवा रही है। अगर कमोडिटीज की प्रोडक्शन के लिए उनके पास लेबर होने चाहिए तो हाउस होल्ड सेक्टर उनको लेबर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मतलब कि हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो अब यहाँ पे देखो हम मनी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अगर लेबर काम करते हैं तो बदले में उनको वेजेस दी जाती है, ठीक है। बट रियल फ्लो है वो क्या होता है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, जिसमें हम मनी को इंक्लूड नहीं करते। तो अगर हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाती है, देन जो बिजनेस फर्म है बदले में उनको क्या प्रोवाइड करवाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे कि यहाँ पे हम इनकम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मींस कि देखो अगर कोई भी लेबर किसी भी बिजनेस फर्म में वर्क करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको बदले में वेजेस नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको बदले में क्या है, जो बिजनेस फर्म है जो भी गुड्स की प्रोडक्शन होगी वो गुड्स उनको प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। लाइक अगर एक लेबर को मंथली वर्क करने पर जो 5,000 वेजेस प्रोवाइड होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम रियल फ्लो की बात करें, मनी को इंक्लूड नहीं करना, तो अगर कोई भी लेबर वहां पे काम करेगा तो बदले में उसको मंथली 5,000 सैलरी के बदले उसको क्या है कि जो भी इंडस्ट्री में गुड्स की प्रोडक्शन होगी वो गुड्स उसको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म, ठीक है, तो वो किससे हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। इसमें जो मनी की इन्वॉल्वमेंट है उसको इंक्लूड नहीं किया गया, मनी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो ये क्या है, दिस इज रियल फ्लो। रियल फ्लो देखो रियल फ्लो है, इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिजिकली वर्क कर रही है, ठीक है, उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। अब देखो रियल फ्लो में क्या है, मनी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं यहाँ, लाइक जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर में जो लेबर है उन्होंने फर्म में वर्क किया और फर्म ने उनको बदले में क्या प्रोवाइड करवा दी, गुड्स एंड सर्विसेज।
नेक्स्ट है मनी फ्लो। अब देखो मनी फ्लो में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। मनी फ्लो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस फर्म सेक्टर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होती है, डेली ट्रांजैक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज की, इनकम की, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होती है, मनी के थ्रू। क्लियर है। अब देखो इसको भी अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस फर्म, अब देखो इसमें क्या है कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, देन जो बिजनेस फर्म है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करवाएगी, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मीन्स कि जो भी फैक्टर्स गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, उन फैक्टर्स को उनकी मंथली सैलरी प्रोवाइड करवाइए, तो वो क्या हो जाएगी, फैक्टर इनकम। फिर जो हाउस होल्ड सेक्टर है उस फैक्टर इनकम को क्या है, बिजनेस सेक्टर में कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर खर्च करेंगे, ठीक है। और जब वो बिजनेस सेक्टर से मतलब कि गुड्स वगैरह की कंजम्पशन करेंगे, ठीक है, तो बिजनेस सेक्टर उनको क्या प्रोवाइड करवाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हम डेली, तो ये क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें मनी फ्लो में हम क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी को लेकर चलते हैं कि मनी की इन्वॉल्वमेंट से जो हाउस होल्ड सेक्टर का बिजनेस सेक्टर के साथ जो ट्रांजैक्शन है, फ्लो है, वो कैसे चलता है, ठीक है। तो ये है मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या है, हम मनी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, बट मनी फ्लो में हम मनी को इन्वॉल्व करके हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म एक दूसरे के साथ कैसे ट्रांजेक्शन करती है उसे इंक्लूड करते हैं। अब देखो कि जो भी बिजनेस हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस फर्म में जो इनकम का फ्लो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि हम डेली रूटीन में हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो डेली रूटीन में हम क्या है, मार्केट से कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, ठीक है। उनके परचेज करने के लिए हमें जो फर्म्स होती हैं उनको मनी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, और मनी और जो फर्म्स हैं वो बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो फ्लो ऑफ इनकम है बिटवीन टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म, आर कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूसली क्या है, चलता रहता है, ठीक है। तो जो कंक्लूजन है मेन, वो क्या होगा, अगर हम मेन कंक्लूजन फाइंड करें फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन टू सेक्टर्स, तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फ्लो है, ठीक है, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। द फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, तो जो बिजनेस सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम प्रोवाइड करवाते हैं, और हाउस होल्ड सेक्टर उस इनकम को क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इसीलिए जो इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो है, ठीक है, वो दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब देखो कि जो भी बिजनेस फर्म्स में गुड्स की प्रोडक्शन होती है, कंज्यूमर जो भी गुड्स की मार्केट में डिमांड करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो गुड्स की कौन कौन सी टाइप्स होती है, नेक्स्ट हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली व्हाट इज, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इनकम में, कि जो भी फर्म्स गुड्स की प्रोडक्शन करती हैं, गुड्स के टाइप कौन कौन सी हैं, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, मींस कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड लास्ट इंटरमीडिएट गुड्स। तो व्हाट इज कंजम्पशन गुड, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं, consumption goods are those goods which is used by the end users
to satisfy their wants. अब देखो व्हाट इज कंजम्पशन गुड्स. कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूम बाय द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. अब देखो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होती है जिनको कंज्यूमर क्या है लाइक जैसे मैं हूं अगर गुड्स को यूज कर रही हूँ तो मतलब कि उसकी कंजम्पशन कर रही हूँ. तो जो कंज्यूमर क्या है उन गुड्स की कंजम्पशन करते हैं. कंजम्पशन क्यों करते हैं? अपनी उनकी जो भी वांट्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए. लाइक अगर कि कोई भी पर्सन है उसकी वांट्स है कि उसे एप्पल चाहिए, ठीक है, बनाना चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, तो मतलब कि वो उनकी क्या है कंजम्पशन कर रहा है. क्यों कंजम्पशन कर रहा है? क्योंकि वो उनकी जो भी क्लोथ्स को लेके या फ्रूट्स को लेके जो भी उसकी सेटिस्फेक्शन वांट्स है वो क्या है सेटिस्फाई हो जाए. तो मतलब कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी हमारी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए कंजम्पशन मतलब कि गुड्स की कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं गुड्स को. ठीक है, तो कंजम्पशन गुड्स वो होती हैं जिनको यूजर्स जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, या एंड यूजर हम बोल सकते हैं, जिनको कंज्यूमर्स होते हैं या एंड यूजर्स होते हैं वो क्या है उन्हें कंज्यूम करते हैं. क्यों कंज्यूम करते हैं? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, कंजम्पशन गुड्स आर कंज्यूम्ड फुली आफ्टर परचेज. मतलब कि जब हम गुड्स को मार्केट में परचेज करते हैं तो कंज्यूमर उन गुड्स को परचेज करने के बाद क्या है उनकी फुली कंजम्पशन करता है, मतलब उन्हें कंज्यूम करता है, यूज करता है फुली. ऐसे नहीं है कि अगर मैं मार्केट में से कुछ भी परचेज कर रही हूँ, पेन परचेज कर रही हूँ, बुक्स या क्लोथ्स वगैरह परचेज कर रही हूँ, तो उस जो भी मैं गुड्स परचेज करूंगी उन गुड्स को मैं फुली कंज्यूम करूंगी. उन गुड्स को मैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में अनदर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करूंगी. मींस जो कंजम्पशन गुड्स होती है ये कौन से गुड्स होती हैं? फाइनल गुड्स. दीज आर फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स मींस जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज नहीं करते हैं. लाइक जैसे कि टेलीविजन, बुक्स, ब्रेड, फ्रूट्स एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है? कंजम्पशन गुड्स. कंजम्पशन गुड्स में क्या है? टू टाइप्स की गुड्स इन्वॉल्व होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड लास्ट ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स देखो फर्स्टली तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है? जिनको हम काफी लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, लाइक जैसे कि घर पे हम क्या है जो भी बकेट वगैरह रखते हैं, ठीक है, फ्लावर पॉट हो गई या सीनरीज वगैरह होती है, तो वो क्या है जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं, वो होती है ड्यूरेबल गुड्स. एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जिनको हम थोड़े टाइम के लिए यूज करते हैं, मतलब जिनका स्टॉक हम थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख देते हैं, बाद में उसको चेंज करते हैं, मतलब जिसको हम 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए अपने पास नहीं रख सकते हैं, तो वो होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, तो देखो जो भी कंजम्पशन गुड्स होती है जिनकी कंज्यूमर कंजम्पशन करते हैं वो क्या होती है? फाइनल गुड्स. और अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं देन उसमें भी ओनली फाइनल गुड्स को इन्वॉल्व किया जाता है. जो रॉ मटेरियल्स होती हैं गुड्स उनको हम यूज मींस की जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है उनको इंक्लूड नहीं करते. नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है. और अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है. तो इसीलिए हमेशा नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए फाइनल गुड्स यूज होती है. क्लियर है व्हाट इज कंजम्पशन गुड्स. नेक्स्ट है व्हाट इज कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स. Capital goods are those goods. Capital goods are those goods which used by the producers to produce goods and
सर्विसेज। अब देखो कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मींस कि कैपिटल गुड्स की जो भी कैपिटल गुड्स को कौन परचेज करते हैं, जो मेनली कॉमन कंज्यूमर्स होते हैं वो नहीं परचेज करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स को यूज कौन करता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स वो होती है जिनको गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। कोई भी गुड्स अगर तैयार करनी है इंडस्ट्री में तो उसके लिए कैपिटल गुड्स यूज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्नीचर, मशीन्स, टूल्स, डैम, कैनाल्स और जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो डैम, कैनाल, प्लांट्स, इनका यूज किस लिए किया जाता है, जनरेट टू इलेक्ट्रिसिटी। कि अगर कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, मतलब कि एक तरफ से प्रोड्यूस ही करनी है इलेक्ट्रिसिटी को, तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कैनाल्स, प्लांट्स, डैम ये सब कुछ यूज किया जाता है, ठीक है। तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना किस में इंक्लूड हो जाएगी, कैपिटल गुड्स में। तो कैपिटल गुड्स की एग्जांपल कौन कौन सी है, फर्नीचर, मशीन्स। अब देखो मशीन्स का हम यूज किस लिए करते हैं, कमोडिटीज को तैयार करने के लिए। कमोडिटीज को ज्यादा क्वांटिटी अगर हमने तैयार करनी है या बेस्ट क्वालिटी में हमने प्रोडक्ट तैयार करना है, देन उसके लिए हम क्या है मशीनरीज, टूल्स को यूज करते हैं। तो कैपिटल गुड्स वो होती है जिनको क्या है हम फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, अब फाइनल गुड्स क्या होती हैं, जिनको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज नहीं करते हैं। गुड्स which are outside the boundary of production। अब देखो कि जो फाइनल गुड्स है कौन सी होती है, फाइनल गुड्स विच आर आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री से बाहर होती हैं। मीन्स फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वो गुड्स जिनको हम आगे रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। अब देखो कि अगर कोई भी प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए, कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। अगर शुगर की प्रोडक्शन करनी है देन उसके लिए शुगर होनी चाहिए, तो शुगर केन होनी चाहिए। दैट शुगर केन क्या है, रॉ मटेरियल। तो फाइनल गुड्स वो होती हैं जिनको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक टेलीविजन, कार, एक्सेट्रा। देखो फाइनल गुड्स की एग्जांपल लाइक जैसे टेलीविजन क्या है, फाइनल गुड्स है जिनकी कंज्यूमर क्या है, फाइनली कंजम्पशन करता है। तो टेलीविजन को हम फर्दर रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट goods, which are the intermediate goods which are inside the boundary of production। देखो व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स विच आर इनसाइड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, मींस जिनको हम क्या है फर्दर रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं।
Intermediate goods are those goods which can be used in the form of raw material. These goods are also called semi-final goods. Semi-final means जिनको हम आगे raw material के लिए यूज करते हैं. For example, like sugar cane. तो देखो जो sugar cane है, दिस इज इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि हम इसे रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज करते हैं. तो अब देखो जो शुगर केन है उसका यूज करके रॉ मटेरियल के फॉर्म में इंडस्ट्रीज जब इसको यूज करती है, देन वो फाइनल प्रोडक्ट क्या तैयार करेंगे, शुगर. देन शुगर इज फाइनल गुड्स. ओके, इंटरमीडिएट गुड्स वो होती है जिनको हम फर्दर रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज करते हैं. तो लास्ट टॉपिक में हमने कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स के बारे में डिस्कस किया है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या है, इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज ग्रोस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में रीड करेंगे. थैंक्स.